अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है, कैसे हैं? चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। आज लेक्चर नंबर 4 सब्लिमेशन जो टेक्निक है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये भी प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बेटा सबसे पहले अच्छी बात, हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेहतरीन शख्स वो है जिसके हाथ कान नाक जुबान से दूसरा आदमी महफूज रहे। तो बेटा याद रखें कि जब भी अब किसी के मतलब हाथ को इस्तेमाल करते हो या जुबान को इस्तेमाल करते हो, जो इस्तेमाल करने वाला वो तो जल्द ही भूल जाता है, सॉरी करके नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो हिट होता है बेटा उसके दिल पर गुजरती है। और दिल की चोट जो है, याद रखें, जिस्मानी चोट से ज्यादा अजियत होती है। जिस्मानी जो जख्म होता है वो भर जाता है, इंसान भूल जाता है, लेकिन दिल पर लगे हुए जख्म सालों साल तक याद रहते हैं। आप जितनी भी माजरत कर लें, जितना भी जो मर्जी कर लें, लेकिन वो हरे हो जाते हैं जब कभी दोबारा ऐसा मौका आता है। तो याद रखें, आप हमेशा कोशिश करें, मैक्सिमम कोशिश करें कि आपके हाथ नाक कान जबान से दूसरे आदमी महफूज रहें और आप बेहतरीन पर्सन बन सकें। तो दिल का जख्म जिस्मानी जख्म से बहुत 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 गहरा होता है। और जिनको दिल के जख्म लगते हैं उनसे पूछें, सर जी ज्यादा उस साइड पर ना जाएं, लेक्चर स्टार्ट करें। तो जी हम इस साइड पर नहीं जाते, दिल के जो जख्म है वो बहुत ही गड़बड़ होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में जैसा कि आपको बताया कि इस चैप्टर में हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। इसमें इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, इनका प्रैक्टिकल वर्क आप लैब में करेंगे। तो आज ये 4 है। इससे पहले हम आपको फिल्ट्रेशन करवा चुके हैं, क्रिस्टलाइजेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं। तो आज सब्लिमेशन करते हैं जी। सब्लिमेशन में आपको पहले मैं एक बात बताता हूं कि जो मैटर की स्टेटस होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, जो सॉलिड होती है अगर इसको हीट करें तो हीट करने पर ये एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इस पर ये मेल्ट होकर लिक्विड में चली जाती है। अगर हीट को कंटिन्यूस रखें, कंटिन्यूसली जारी रखें, तो जो लिक्विड है ये बॉयल करना शुरू कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वेपर बनते हैं और ये वेपर्स में चला जाता है। फिर वेपर्स में अगर हीट स्टॉप कर दें, कूलिंग स्टार्ट कर दें, तो वेपर कूल होकर लिक्विड में और लिक्विड कूल होकर सॉलिड में। ये जनरली नेचर प्रिंसिपल है मैटर की स्टेटस का, कि हीट करने पर जो सॉलिड है मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में, हीट जारी रखें तो बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर में, और कूल करें तो फिर वेपर जो है वापस लिक्विड में, और लिक्विड से वो वापस वो किस में चले जाएंगे, कूल करने पर सॉलिड में। लेकिन मैटर की एक ऐसी क्लास भी है जिसको हीट करें तो लिक्विड फेज में जाए बगैर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में जाते हैं, डायरेक्टली वेपर में, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में जाए बगैर वो डायरेक्टली वेपर में जाते हैं। और वेपर को जब आप कूल करते हो, ठंडा करते हो, तो वो कंडेंस होते हैं, तो फिर वो लिक्विड में जाए बगैर डायरेक्टली सॉलिड में। यानी कि आप उनको हीट करोगे तो वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में, जब आप उनको कूल करोगे तो कंडेंसेशन, जो इकट्ठे होना, वेपर्स का इकट्ठे होकर लिक्विड बनाना, कंडेंसेशन अमल कहलाता है। तो वो आपके पास सॉलिड में जाएंगे, वो लिक्विड में जाए बगैर। ऐसी क्लास को जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में जाए और वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में आए, इसको कहते हैं सब्लिमेट कंपाउंड्स को कहते हैं। सब्लिमेट जो फिनोमेना दिखा रहे होते हैं और जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं जी। इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, सब्लिमेशन द प्रोसेस in which solids are heating, vaporizes directly without going
into liquid phase and these vapors are condensed again to solid। यानी ऐसी क्लास को हीट करें तो वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में जाएगी, और दोबारा अगर उनको कूल करें, कंडेंस करें, तो फिर वो वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में जाएगी, लिक्विड फेज में जाए बगैर। सारे सॉलिड सब्लाइम नहीं करते, एक क्लास है। और वो किस तरह की क्लास है? ऐसे सॉलिड जिनका बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा हो, यानी बॉइलिंग पॉइंट से पहले लो टेम्परेचर के ऊपर इनका वेपर प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई वेपर प्रेशर होने की वजह से वो लिक्विड फेज में नहीं जा पाते, वो डायरेक्टली सॉलिड वेपर में चले जाते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वो वेपराइज होकर डायरेक्टली वेपर में चले जाते हैं। लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करती इनकी लाइन में। द सॉलिड्स which have high vapor pressure at a temperature below boiling point। तो एग्जांपल में ये कौन कौन से हमारे पास ऐसे सॉलिड मौजूद हैं? नेफ्थलीन, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, और चौथा हमारे पास जो है एग्जांपल में नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड भी होता है। जो ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतने ज्यादा है कि ये लिक्विड फेज में नहीं जा पाते, डायरेक्टली वेपर में चले जाते हैं। अब जी ये जो सब्लिमेशन तो हम पढ़ चुके हैं। अब विच टाइप ऑफ मिक्सचर हैज बीन सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, कि सब्लिमेशन के जरिए किस तरह का मिक्सचर सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है? विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, के सब्लिमेशन के जरिए किस तरह का मिक्सचर अलग किया जा सकता है। द मिक्सचर which contain non-volatile solute, जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट मौजूद होगा, उसको आप अलग कर सकते हैं। ऐसे मिक्सचर में आपके पास एक कंपोनेंट वोलाटाइल होगा और वो सब्लाइम कर सके, दूसरा नॉन वोलाटाइल होगा और वो सब्लाइम नहीं कर सकता, वो एज इम्प्योरिटीज पीछे रह जाएगा। जो वोलाटाइल होगा वो सब्लाइम करके आपके वेपर्स की शक्ल में चला जाएगा। एग्जांपल, आप ऐसे मिक्सचर की एग्जांपल देखें। हमारे पास है NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड। इसमें जो NaCl है ये आपके पास नॉन वोलाटाइल होता है एंड नॉट सब्लाइम, और सब्लाइम नहीं कर सकता, जबकि NH4Cl वोलाटाइल होता है एंड सब्लाइम कर सकता। तो सिर्फ ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एक कंपोनेंट वोलाटाइल होगा और वो सब्लाइम कर सकता है, और दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल
और सब्लाइम नहीं कर सकता, सिर्फ ये मिक्सचर जो है ये अलग किया जा सकता है। इसके अलावा और दूसरा मिक्सचर अलग नहीं किया जा सकता। अभी उसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस मिक्सचर की एग्जांपल हमने देख ली है। जब हम इसको हीट करेंगे, जो NH4Cl है ये वोलेटाइल है, सब्लाइम करके वेपर्स की शक्ल में चला जाएगा, और जो NaCl है ये नॉन वोलेटाइल है, सब्लाइम नहीं कर सकता है, ये पीछे इंप्योरिटीज में रह जाएगा। अब देखें एक दूसरा मिक्सचर है जिसमें दोनों आपके पास सब्लाइम और वोलेटाइल है। मिसाल के तौर पर NH4Cl एंड आयोडीन, बोथ आर वोलेटाइल एंड सब्लाइम, दोनों वोलेटाइल है और सब्लाइम है। अगर इसको अलग करने की कोशिश करते हैं तो चूंकि दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों सब्लाइम कर जाएंगे, दोनों वेपर्स की शक्ल में चले जाएंगे, तो ये अलग नहीं हो पाएंगे। तो तीसरा अगर आपके पास जैसा कि NaCl प्लस सैंड हो, दोनों बोथ आर नॉन वोलेटाइल एंड नॉट सब्लाइम, कि दोनों जो है नॉन वोलेटाइल है और सब्लाइम नहीं कर सकते, ये भी नहीं अलग हो सकते। तो फिर ये तीन तरह के मिक्सचर बनते हैं। इनमें सिर्फ पहले वाला मिक्सचर जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल है और सब्लाइम है, वो वोलेटाइल वेपर बना सकता है और सब्लाइम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दूसरा पीछे नॉन वोलेटाइल रह जाएगा एज ए इम्प्योरिटी। सिर्फ ये मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। अगले दो मिक्सचर को हम अलग नहीं कर सकते। तो सब्लिमेशन में सिर्फ यही मिक्सचर जो अभी मैंने आपको बताया है कि एक कंपोनेंट वोलेटाइल सब्लाइम हो और दूसरा नॉन वोलेटाइल और नॉट सब्लाइम और सब्लाइम ना कर सकते, सिर्फ यही मिक्सचर अलग किया जा सकता है। तो आइए जी अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में जिस सब्सटेंस को आपने, जिस मिक्सचर को या जिस सॉलिड को आपने सब्लाइम करना होता है वो सब्लीमेंट कहलाता है। सब्लीमेंट, द सब्सटेंस, या आप कह लेंगे द सॉलिड विच इज टू सब्लाइम्ड, जिसे सब्लाइम्ड करना है उसे हम सब्लीमेंट कहते हैं। अब जो सब्लीमेंट है इसको यहां हम वाच ग्लास के ऊपर ले लेते हैं। वाच ग्लास में सब्लीमेंट लेकर इसके ऊपर जो इन्वर्टेड फनल रख देते हैं, जिसे हम कहते हैं उल्टी मुंदी मारी हुई फनल रख देते हैं, और फनल के ऊपर जो है हम कॉटन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कॉटन, ये वेट कॉटन। और फिर वॉच ग्लास समेत जो उसके ऊपर फनल है, इस पूरे अपरेटस को ये जो सैंड बाथ के ऊपर रखते हैं। ठीक है, सैंड बाथ, और सैंड बाथ के नीचे बर्नर लेते हैं। अगर इसको डायरेक्टली हीट करेंगे सैंड बाथ के बगैर तो ये आग पकड़ सकता है, इसलिए ये पूरे अपरेटस को सैंड बाथ में रख देते हैं और नीचे बर्नर के जरिए हीट लगाते हैं। ये वाला आपके पास ये सैंड बाथ हो गया। ये ऊपर वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास के अंदर सब्लीमेंट, जिस मिक्सचर को सब्लाइम करना, इसके ऊपर ये आपने फनल रखी हुई है उल्टी, और उसके ऊपर वेट कॉटन है। तो ये पूरा जो अपरेटस है हमने बर्नर के ऊपर रख दिया है। ये क्रूड प्रोडक्ट है, इसको क्रूड प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसे हमने सब्लाइम करना है, प्योर कंपाउंड लैदा करना है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो आपके पास इंप्योरिटीज उसको लैदा करना है। इसके बाद हीट देते हैं। हीट देने पर जो प्योर होगा, जो आपके पास सब्लाइम कर सकता है, जो वोलेटाइल है, वो यहां पर वेपर की शक्ल में जो है फनल के इनर पार्ट्स में ये वेपर्स की शक्ल में जमा हो जाएगा। और ये जो इनर जमा हो गया है, इनके ऊपर कॉटन लगी हुई है, वेट कॉटन, यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर की वजह से ये वेपर यहीं पर सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं सब्लीमेट। क्या कहते हैं? सब्लीमेट। सब्लीमेट
द substance which obtained after sublimation, जो सब्लिमेशन के नतीजे में हमें प्योर प्रोडक्ट ये इनर साइड पर हासिल हुई है सॉलिड फॉर्म में, इसको कहते हैं सब्लिमेट। क्या कहते हैं? सब्लिमेट। अच्छा जी, और जो नॉन वोलेटाइल है इंप्योरिटीज जो सब्लाइम नहीं कर सकती वो नीचे रह जाएंगी, वो यहाँ पर वॉच ग्लास के ऊपर नीचे रह जाएंगी इंप्योरिटीज यहाँ पर, और जो प्योर है वो सब्लिमेट की शक्ल में इसकी शक्ल में आज हासिल हो जाएगा सब्लिमेट। तो फिर हम सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू ऐसे मिक्सचर को अलग कर सकते हैं जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल और सब्लाइम है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है। जो सब्लाइम कर सकते हैं वोलेटाइल है वो सब्लिमेट की शक्ल में ऊपर जमा हो जाएगा और इंप्योरिटीज जो नॉन वोलेटाइल है वो वॉच क्लास पर रह जाएंगे। ऐसे मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम नेफ्थलीन प्लस सैंड को लें, तो अगर इसको अलग करें, नेफ्थलीन चूंकि सब्लाइम है वोलेटाइल है तो ये ऊपर जाकर इनर साइड पर जमा हो जाएगी सॉलिड की शक्ल में, आपके पास यहाँ वेपर जो है वो सॉलिड में चले जाएंगे, ये आपके पास सब्लिमेट होगी और ये चूंकि ये सब्लाइम कर सकती है। और सैंड जो है ये नॉन वोलेटाइल है, ये सब्लाइम नहीं कर सकती, इसलिए ये पीछे रह जाएगी। तो नेफ्थलीन और सैंड का मिक्सचर लें तो नेफ्थलीन को सैंड से बाय सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए अलग कर सकते हैं क्योंकि नेफ्थलीन सब्लाइम कर सकती है और वोलेटाइल है। तो ये अगर मैं यहाँ पर आपसे एक एमसीक्यू पूछूं तो वो मुझे आप बताएंगे कि कौन सा मिक्सचर जो है वो अलग किया जा सकता है। जी, which mixture is separated by sublimation? Number 1, NH4Cl plus NaCl. Number 2, NH4Cl plus iodine. Number 3, NaCl plus sand. Number 4, none. तो सर जी ये पहले वाला करेक्ट होगा क्योंकि इनमें जो NH4Cl है ये वोलेटाइल है, सब्लाइम है, ये सब्लाइम कर जाएगा, NaCl नॉन वोलेटाइल है, ये अलग हो जाएगा। ये जो दूसरा ऑप्शन ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये दोनों सब्लाइम है, दोनों वोलेटाइल है, दोनों अलग, दोनों वेपर्स की शक्ल में चले जाएंगे। तीसरा ये जो NaCl और सैंड है ये दोनों नॉन वोलेटाइल है, इनमें कोई भी सब्लाइम नहीं कर सकेगा। तो पहले वाला बिल्कुल करेक्ट है जी। तो बेटा आज का लेक्चर खत्म हुआ। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम ऐसे मिक्सचर को जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो और सब्लाइम कर सकता हो, दूसरा नॉन वोलेटाइल हो सब्लाइम ना कर सकता हो, इसको इसके जरिए अलग कर सकते। खुश रहें, बी हैप्पी रहें। अल्लाह हाफिज।